अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस आया हुआ था स्टिच होने के लिए। ये था कस्टमर का ड्रेस। तो इसके साथ जो है ना बहुत सारे पैचेस दिए हुए थे नेक का, दामन का और आस्तीन का। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं ये किस तरह से ड्रेस पर अटैच करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ड्रेस की कटिंग वगैरह कर ली थी। तो ये देखें पूरी मैंने फुल कटिंग कर कर रख लिया था और ये मैं एक-एक करके आपको पैचेस दिखाती हूँ। तो ये गले का पैचेस है और ये दामन का है और ये बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस था। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसकी डिटेल शेयर करती हूँ। तो ये देखें आस्तीन की भी मैंने कटिंग कर ली थी और इसका पैच कुछ इस तरह से था, ट्रायंगल शेप में था। तो चलें स्टार्ट करते हैं। शर्ट का फ्रंट पार्ट ले लेंगे और इसे डबल फोल्ड कर कर अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और क्रीज़ लाइन बना लेंगे। सेंटर पर मैंने ये छोटा-सा कट दे दिया था। तो यहाँ पर मैंने फिर पैच लिया था। पैच का सेंटर और शर्ट का सेंटर मिलाते हुए इस तरह से पिन्स लगा लेंगे और याद रहे शर्ट की उल्टी साइड भी ऊपर रहेगी और पैच की भी उल्टी साइड यानी कि रॉन्ग साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह स्टिच लगा लेंगे। वी शेप में जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है उसी के साथ-साथ हम ये सिलाई को अपनी कंप्लीट कर लेंगे। पैच को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, इस तरह से आपकी शर्ट पर जो है झोल आ सकता है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर देंगे और फिर सेंटर में एक छोटा-सा कट लगाएँगे और छोटे-छोटे कट लगाकर इस पैच को पलटेंगे तो ये हमारा ईज़िली जो है टर्न हो जाएगा नेक। तो ये देखें कितना फिनिशिंग से जो है ये हमारे पैच जो है फ्रंट पर आ चुका था। तो बड़े-बड़े पार्ट्स लेकर मैं ये फैब्रिक ग्लू लगाकर इसे पेस्ट कर लूँगी और इस तरह से स्टिच लगा लेंगे और छोटे-छोटे पार्ट लेकर हमें ये अपनी पूरी स्टिच को कंप्लीट कर लेना है। अच्छा फैब्रिक ग्लू का एक ये फ़ायदा है कि बिल्कुल ये कपड़े पर ईज़िली जो है ना पेस्ट हो जाता है और ईज़ी हो जाता है फिर हमारे लिए ये सिलाई वगैरह लगा लेना। तो ये देखें कितनी ईज़िली आराम से मैं ये सिलाई अपनी कंप्लीट कर लूँगी। और इस तरह से अगर आप ये पेच लगाएँगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ और ईज़ी वे में रहकर ये हम काम कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है और फिर नेक के टॉप पर भी इस तरह से स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल फिक्स हो जाए। और ये देखें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये मेरा नेक रेडी हो गया था। तो जिस तरह से ये बाहर से हम लगवाते हैं पेच तो उसी तरह का ये लुक आया था। तो आ जाते हैं दामन की तरफ, तो यहाँ पर मैं दामन का पेच लगा लूँगी। तो दामन का तो बहुत ही ईज़ी था, ये टॉप पर मैं ये स्टिच लगा लूँगी। अगर आपकी शर्ट के साथ दामन का पेच भी दें, तो आपने सबसे पहले पैच को लगाना है, उसके बाद ही आपने चॉक वगैरह रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर मैं काव्या से इसे कट कर लूँगी। अच्छा मैं आपको 2 तरीका बताऊँगी, काव्या से भी बताऊँगी और अगरबत्ती से बताऊँगी कि किस तरह से आप कर सकते हैं ईज़िली। तो यहाँ पर मैं अब आस्तीन का पेच लगा रही थी, तो ये जो है ट्रायंगल शेप का था, तो मैंने इस तरह से आस्तीन के सीधी साइड पर पेच को रख कर उल्टा इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया था और सेंटर पे मैं ये छोटे कट लगा लूँगी ताकि ये ईज़िली पलट जाए। अच्छा तो यहाँ पर देखें मैंने इसे इस तरह से पलट लूँगी और किसी नोकदार चीज़ से जो है ना इसे इसकी नोकें वगैरह जैसे ठीक कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं प्रेस कर कर आ गई थी। तो ये देखें अगर हम ट्रायंगल शेप में इस तरह से लगाते हैं तो ये फैब्रिक पर पेच इस तरह से आ जाता है। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना था, मुझे जो है लेंथ वाइज़ लगानी थी ये पेच। तो ये देखें इस तरह से ये आया और मैंने उस पर इसके टॉप पर मैंने इस तरह से स्टिच लगा लिया था और ये फिनिशिंग चेक करें बिल्कुल जैसे लग रहा था कि हमने बाहर से लगवाया है। और ये देखें बैक पर कुछ इस तरह से लुक आएगी। तो चलें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन-सा ईज़ी वे मेथड है कि आप ईज़िली घर पे कर सकते हैं। तो काव्या से मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मुझे जो है ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा काव्या से करना, क्योंकि ये कपड़े पर चिपक रहा था। और अगरबत्ती से देखें कितनी ईज़िली आपका ये फैब्रिक ना चिपक रहा है, बिल्कुल जिस तरह से आप ये कट पर रखते हैं और ये ईज़िली जो है हो जाता है, ये देखें। आसानी से। तो मैं आप लोग को यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि रॉड से अच्छा ये है कि आप एक मोटीन का जो आता है
उससे भी आप कर सकते हैं और ये देखें अगरबत्ती से भी कर सकते हैं। फिनिशिंग देखें आप कितनी अच्छी आई है और इससे ये है कि आपकी बिजली की भी बचत हो जाती है। और दामन पर भी मैंने इस तरह से कट कर लिया था। फिनिशिंग देखें आप बहुत अच्छे से ये कट हो गया था और आस्तीन के का कुछ इस तरह से लुक आया है। और ये देखें बिल्कुल इस तरह से ये ऊपर टॉप पर मैंने ये सिलाई लगा ली थी और दामन का देखें इस तरह से ये रेडी हो गया था। अच्छा, अभी मैंने शर्ट का चौक वगैरह भी फ़ोल्ड नहीं किया है। नेक पर मैंने इस तरह से पल्स अटैच कर लिया था 3-3 और हाफ इंच की दूरी पर। तो ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।